अब स्क्रीन विजिबल है आपकी। हाँ सर, अब Okay. ठीक है। So स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है सभी को? जी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। तो आज की क्लास में हम अवेयरनेस एड थोड़ा देखेंगे कि कैसे अवेयरनेस सेट किया जाता है और क्या क्या स्टेप्स हैं। ये पहले लेवल का एड सेटअप है जो एकदम बेसिक्स है। सबसे पहले क्यों किया जाता है वो भी अपन थोड़ा देखेंगे आज। पहले जो एक बैच और ज्वाइन हुआ है उनको इसके बारे में बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के। जब भी कोई भी एड सेट करते हैं तो उसमें मेनली अपन को ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो आपको शो हो रहे हैं ये देखने के लिए मिलते हैं, जिनका सबसे पहला है अवेयरनेस, जिसकी आज अपन प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें एड सेट करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहता है कि आप यदि नया न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आप अभी किसी चीज का प्रमोशन स्टार्ट कर रहे हैं तो जो माना जाता है सजेस्टेड चीज है वो ये है कि सबसे पहले आप अवेयरनेस का एड लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि अवेयरनेस के एड में आपको कम कॉस्टिंग में आपकी जो रीच है वो ज्यादातर डिवाइसेस पे पहुंच पाएगी। आपके जो एड आप सेट कर रहे हैं उसको ज्यादा रीच मिल पाएगी, ज्यादा व्यूज मिल पाएंगे और ज्यादा उस पर इंप्रेशन आएंगे। उससे क्या रहेगा, ज्यादातर लोगों के पास आपकी पहली बार में एड जो है वो पहुंचेगी और आपको ऑडियंस थोड़ा दिखना चालू हो जाएगी। और ऑडियंस यदि उसके थ्रू इंटरेक्ट कर रही होगी तो मेटा को भी एक चीज समझ में आने लगेगी कि आपकी एक्चुअल ऑडियंस कौन सी है। ओके, सो अवेयरनेस एड का जो मेन मोटिव है वो क्या है? पहला तो है रीच। ज्यादातर लोगों तक आपका जो भी कंटेंट है, जो भी चीज आप शेयर कर रहे हैं, पोस्ट वगैरह या जो भी आप एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम अवेयरनेस सेट के लिए अवेयरनेस सेट के थ्रू होता है। ओके, ब्रांड अवेयरनेस, कुछ नए बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने अभी अपना बिजनेस चालू किया है, उनको ज्यादा हेल्प करता है ये अवेयरनेस। क्यों हेल्प करता है? कि स्टार्टिंग में जब कोई भी बिजनेस चालू करता है या कोई भी किसी भी चीज को चालू कर रहा है, आप भी अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो जरूरी चीज रहती है कि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में मालूम चले, लोगों को करते हैं, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए। उसके बाद आता है वीडियो व्यूज। अब कई लोग रहते हैं, सेल्फ कंटेंट क्रिएटर्स रहते हैं, जिनको अपनी वीडियोस पे व्यूज ज्यादा चाहिए, जिनको चाहिए कि उनकी जो रील्स वगैरह चल रही हैं वो वायरल करवानी है, तो वो पेड एडवर्टाइजमेंट का सपोर्ट लेते हैं। वो पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी वीडियोस को स्पॉन्सर करवाते हैं, ज्यादातर लोगों को दिखवाते हैं ताकि उनको ज्यादा व्यूज मिले। तो ये इसके मेन मोटिव्स रहते हैं। इन मोटिव्स के लिए ये अवेयरनेस का कैंपेन लगाया जाता है। उसके बाद आते हैं ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर। ट्रैफिक कैंपेन जो होता है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि एक किसी जगह पे ज्यादातर ट्रैफिक भेजने के काम आता है ट्रैफिक कैंपेन। इसका जो मेन मोटिव है कि आपको या तो लिंक्स क्लिक बढ़वानी है या आपकी वेबसाइट पे विजिट्स बढ़वाने हैं। ओके, या किसी भी आपका मान के चलिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहां पे आप चाह रहे हैं कि ज्यादा लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करें, आपको फॉलो करें, या आप चाह रहे हैं कि आपकी कोई वेबसाइट है उस वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं ताकि वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़े और वेबसाइट से आप लोग अर्निंग चालू कर पाए। तो आप लोग ये ट्रैफिक का कैंपेन लगवा के वहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक भेज सकते हैं। ओके, ट्रैफिक कैंपेन में यही होता है। ट्रैफिक कैंपेन का मेन क्या है गोल? लिंक क्लिक्स बढ़वाना। लिंक क्लिक्स क्या होती हैं कि आप अपनी कोई भी लिंक ऐड करते हैं उसमें, जिसमें वेबसाइट या किसी ऐप की लिंक होती है, वो व्यक्ति उस ऐप पे या वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होता है और वहां पे वो जाएगा तो वहां पे ट्रैफिक बढ़ना चालू होगा। लैंडिंग पेज व्यूज बढ़वाना। लैंडिंग पेज क्या होता है? जब व्यक्ति किसी भी चीज को खोलता है, जो सबसे पहला पेज आता है, ओके, उस पेज को कहते हैं लैंडिंग पेज। वेबसाइट खुलेगी तो वेबसाइट का जो सबसे पहला इंटरफेस आपको दिखेगा वो लैंडिंग पेज कहलाता है। आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल खुल रहा है तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जो आपको सबसे पहले दिख रहा है वो आपका लैंडिंग पेज कहलाएगा। ओके, तो वो रहता है लैंडिंग पेज।
कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको क्या दिख रही है, वो कहलाती है लैंडिंग पेज। जिसको इंस्टाग्राम आप लोग खोलते हैं तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहली चीज आपको होम पेज दिखती है, तो वो इंस्टाग्राम का लैंडिंग पेज है। ओके, उसके बाद आता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट बढ़वाना। प्रोफाइल विजिट कैसे बढ़ता है कि आप अपनी किसी पोस्ट या रील को शेयर कर रहे होंगे, वहां पे एक ऑप्शन होगा गो टू प्रोफाइल। आपने देखा होगा कई लोगों की प्रोफाइल्स में भी आता है कि आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करने से उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है, वो ट्रैफिक कैंपेन की हेल्प से होता है। ट्रैफिक कैंपेन से आप जाएंगे तो आपको सीधा उनका प्रोफाइल देखने को मिलेगा। हमने जो जो वीडियोस डाली होंगी, जो स्टोरीज डाली होंगी, सब आपके सामने विजिबल रहेंगी। उसके अकॉर्डिंग आप उनको फॉलो करेंगे, या आप उनके चैनल पे भी जा रहे हैं तो उनके चैनल का ट्रैफिक बढ़ रहा है तो उससे भी उनको हेल्प मिलती है मेटा को समझने में। मेटा उनके कंटेंट को ज्यादा पुश करेगा उससे, तो इसलिए ये चीज यूज होती है। फिर आती है मेटा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मैसेंजर्स के लिए, कि मैसेजेस आपको ज्यादा चाहिए, आपको चाहिए कहीं किसी चीज के लिए बल्क मैसेज, तो आप इसका यूज ले सकते हैं। ये कॉल्स के लिए भी यूज होता है, बट ये जो चीजें हैं कॉल्स और मैसेजेस, ये बहुत कम आती हैं ट्रैफिक कैंपेन से, क्योंकि ये उस टाइप की ऑडियंस को आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कोशिश करता है जो ज्यादातर कहीं जाने में अट्रैक्टिव हो। मेटा के पास पूरा डाटा है कि कौन सी ऑडियंस किस चीज को लेके इंटरेक्टिव है, किस चीज के बारे में जानना चाहती है और कैसा उनका बिहेवियर है। यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो फिर वो कितनी देर के लिए जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो मेटा के पास पूरा डाटा है। उसी डाटा के अकॉर्डिंग वो लोगों को ऐड दिखाएगी ट्रैफिक कैंपेन में, तो इसलिए वो कॉल्स के लिए उतना अच्छा नहीं होता। उसके बाद आता है एंगेजमेंट कैंपेन। एंगेजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि कितने ज्यादा लोग आपकी जो भी एडवर्टाइजमेंट है या पोस्ट है उनसे एंगेज कर रहे हैं। एंगेज करवाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने पोस्ट कंटेंट के थ्रू एंगेज करवाते हैं, तो वही एंगेजमेंट कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके थ्रू क्या होता है, आपको यदि डीएम से चाहिए है कि कोई व्यक्ति आपको डीएम करे, कोई व्यक्ति आपको वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, तो शेव करे, तो वो चीजें आपको ज्यादा बढ़वानी है। उस टाइप की चीजें आप प्रमोट करना चाह रहे हैं जो ये सारे आउटकम्स के साथ आप अचीव कर सकते हैं, तो आप एंगेजमेंट कैंपेन चलाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या दिया है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो इससे क्या मतलब आ रहा है कि ये चीज जो है बेसिकली किस चीज पे फोकस है, कि लोग आपको मैसेज करें। तो ये उस टाइप के लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा। मेटा उस टाइप के लोगों को आपकी ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जो खास करके मैसेज करने में रुचि रखते हो। ठीक है, जो लोगों को जो कई उन्होंने प्रीवियस कई भी एड्स में या किसी पोस्ट वगैरह पे किसी रिलेटेड, आपकी रिलेटेड नीश के अकॉर्डिंग मैसेज किया हो, तो उन लोगों को ये आपका एड दिखाएगा। वीडियोस व्यूज, जैसा अवेयरनेस में था वैसा इसमें भी है, ये भी वीडियो व्यू बढ़ाने के काम आता है। इंटरेक्शन बढ़ाने का, इंटरेक्शन क्या होता है कि लाइक, शेयर, कमेंट और सेव। जो व्यक्ति लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, सेव करेगा, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को लेने में इंटरेस्टेड है, उसको आपकी सर्विस चाहिए, इसलिए वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसके थ्रू मेटा के पास एक डाटा आ जाता है कि ये व्यक्ति आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप इसको और दिखा सकते हैं। नहीं तो आप नेक्स्ट जो गोल रखेंगे मे बी लीड्स या सेल्स का, तो उसमें जो लोग इंटरेक्ट किए हैं उनको वो सबसे पहले और ज्यादा बार ऐड दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? ताकि वो जो आपके व्यूअर्स हैं वो व्यूअर्स से हटके आपके कस्टमर बन जाए। ओके, उसके बाद आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है कि जो व्यक्ति व्यूअर्स हैं उनको कन्वर्ट करने में, आपके कस्टमर बनाने में। फिर कॉल्स का ऑप्शन इसमें भी है। उसके बाद लीड्स कैंपेन। लीड्स कैंपेन क्या होता है कि आपको लीड्स ज्यादा चाहिए, आपको चाहिए कि लोग अपना डाटा शेयर करें आपके साथ विदाउट विजिटिंग योर प्रोफाइल। ठीक है, तो उसके लिए लीड्स कैंपेन मोस्टली यूज होता है। आपने देखी होंगी कई आपके पास जब इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट आती हैं, तो उनमें क्या होता है, कुछ वीडियोस में या फोटोज में कुछ बता रहा होता है, आप उस पर थोड़ी देर रुकेंगे तो वहां पे आपको एक फॉर्म भरने का ऑप्शन शो होने लगेगा। फॉर्म में कुछ चीजें गिवन रहती हैं, लाइक आपका नेम गिवन रहेगा, आपकी नंबर गिवन रहेगा, निवेन नंबर का ऑप्शन रहेगा, तो वो सारी चीजें आप फिल करके सबमिट कर देते हैं। तो ये लीड्स के कैंपेन से क्या होता है कि लीड्स के कैंपेन से आपको इंटरेक्टिव कस्टमर्स मिलते हैं, मतलब ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं, तो आपके कस्टमर बन सकते हैं।
ऐसी आपको ऑडियंस मिलती है लीड्स के कैंपेन के थ्रू। ओके, जो लोग आपके चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो आपके जेन्युइन कस्टमर हो सकते हैं, अभी है नहीं, लीड्स में भी वो लोग आएंगे जो जेन्युइन कस्टमर हो सकते हैं, बहुत तो उनकी इच्छा है उस चीज को करने की, तो उस टाइप के कस्टमर आपके पास आएंगे लीड्स के कैंपेन से। इसमें क्या होता है, इंस्टेंट फॉर्म जो अभी बताया, फॉर्म फिलिंग करके, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करेंगे, कन्वर्ट होते हैं, वीडियो देने के अलावा वो आपसे सर्विस लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे। और फिर यहाँ पे आता है कॉल्स, कि उनका नंबर आपके पास आ गया तो फिर आप या आपकी जो सेल्स टीम है या आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं, वो आप उनको शीट में नंबर दे देंगे। यदि आप किसी कंपनी के लिए वो लीड्स का कैंपेन लगा रहे हैं तो कंपनी उन सारे नंबर्स को कॉल करके उनसे पूछ सकती है कि सर आप इस चीज में इंटरेस्टेड थे, आपको करना है कि नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद आता है ऐप प्रमोशन। मेन चीज क्या है, ऐप प्रमोशन किस लिए होता है, इन एप्स के लिए होता है कि आपने कोई न्यू ऐप लाया है, उसको इंस्टॉल करवाना है, तो उसके लिए ऐप प्रमोशन कैंपेन यूज होता है। अदरवाइज कोई आपके ऐप में नई चीजें आई हैं, नए इवेंट आई हैं, तो आप चाह रहे हैं कि लोग उसमें इन गेम मनी खर्च करें। इन गेम मनी कैसे, जैसे फ्री फायर हो गया, बीजीएमआई हो गया, उनमें यूसी होता है, डायमंड्स होते हैं, तो आप चाह रहे हैं कुछ नया इवेंट आया, उन इवेंट्स के थ्रू लोग उसमें इंगेज करें, उस चीज को करें, तो आप वहां से लोगों को ऐप इंस्टॉल करवा के वो वहां पे आपको उनकी मनी स्पेंड करवा सकते हैं। तो उसलिए मोस्टली ऐप प्रमोशन का कैंपेन यूज होता है। अब ये जो सेल्स का कैंपेन है, ये कब यूज होता है, जब आपके पास प्रॉपर डाटा रहता है कि किस टाइप के लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उस टाइम आप ये सेल्स का कैंपेन यूज करते हैं। यहाँ पे मेटा सिर्फ और सिर्फ मतलब सबसे ज्यादा उन लोगों को ऐड दिखाएगी जिन्होंने या तो प्रीवियसली कभी सेल किए होंगे, या जो सेल्स करने में इंटरेक्शन दिखा रहे होंगे या ज्यादा इंगेज कर रहे होंगे, जिनको आपकी कैटेगरी से रिलेटेड चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है या वो लेने में इच्छुक है, उन लोगों को मेटा आपके ऐड दिखाएगा। तो इससे ये जो सेल्स का कैंपेन है, इससे सेल्स आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, इसमें लिखा भी है कन्वर्जन। इसकी मेन प्रायोरिटी क्या है, कन्वर्जन मिलता है आपको, यानी सिर्फ आपकी व्यूअर्स से हटके वो आपके कस्टमर बनने में ज्यादा इच्छुक हैं, उन्हीं लोगों के पास जाएगी, तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आपको आपके प्रॉपर कस्टमर्स मिल पाए। ओके, कैटलॉग सेल्स, आप कुछ चीज बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए यूज होता है। वही डीएम्स में इंक्वायरीज कर सकते हैं और कॉल्स के थ्रू आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें। ओके, अब मैं आपको एक थोड़ा बेसिक सा 5 मिनट का इंट्रो उसका देना चाहूंगा कि बेसिक जो स्ट्रक्चर ये जो वाईफाई मीडिया है वो कैसा फॉलो करती है। तो जैसे सुबोध और कृष्णा मैम लोग फॉलो करते हैं और मैं भी अभी फॉलो कर रहा हूँ, तो वो क्या स्ट्रक्चर है कि कोई भी कंपनी हो उसका सबसे पहले हम लोग किसी भी कैंपेन को सेट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्टिव्स की जगह सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव्स। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव्स क्यों, ताकि उनका जो भी प्रोडक्ट हो, भला ही उनका प्रोडक्ट ऑफलाइन मार्केट में अच्छा हो बट ऑनलाइन मार्केट में वो न्यू है, तो उसको अपनी इमेज क्रिएट करनी है। तो उसके लिए उनको सबसे पहले चाहिए है अपनी एक इमेज। और इमेज कैसे बनेगी, जब ज्यादातर लोग उस चीज के बारे में सुनेंगे तभी जाके वो उस चीज पे ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज है जो किसी को भी चाहिए रहती है। और सेल्स सर्विस बेस्ड बिजनेस में या सेल्स बेस्ड बिजनेस में किसी भी चीज में एक ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, तो अवेयरनेस कैंपेन उसी में आपकी हेल्प करता है, ज्यादातर लोगों तक आपकी चीज पहुंचेगी तो लोगों को एक टाइप से मालूम चलेगा कि आप क्या चीज कर रहे हैं, तो उनको फिर जैसे वो चाहिए रहेगा, जैसी नीड होगी तो वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, पहला अवेयरनेस कैंपेन, ये चलाने से ज्यादातर लोगों तक आपकी जो वीडियो है, कंटेंट है या एडवर्टाइजमेंट है वो पहुंचती है, ज्यादा आपको व्यूज मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, या तो एंगेजमेंट या तो ट्रैफिक। बेसिकली एंगेजमेंट कैंपेन लगाया जाता है ताकि लोग आपकी वीडियो को बार बार रिकॉल करें, और वो यदि अवेयरनेस की उनने ऐड देखी है और फिर उसके बाद वो लोग कुछ सर्च कर रहे हैं, लाइक आपने अवेयरनेस की ऐड लगाई, आपका मेकअप का बिजनेस है, ओके, मेकअप आर्टिस्ट हुआ, आपने अवेयरनेस की ऐड लगाई, उसके बाद वो लोग यदि मेकअप में इंटरेस्टेड, उस टाइम उन्होंने देख लिया कि हाँ XYZ करके कोई मेकअप आर्टिस्ट है, वो मेकअप करते हैं,
आपके शहर में। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, आपने एंगेजमेंट की एड लगाई। तो एंगेजमेंट में क्या होगा, थोड़ा इंटरेक्टिव लोग दिखेंगे, जो लोग मेकअप वगैरह के बारे में सर्च करते रहते हैं उनको ज्यादातर वो एड दिखेगी। अवेयरनेस क्या होगा, मेटा के पास डाटा हो गया कि इतने लोगों के पास गई है, इतने लोग इसको, इनमें से लोग इंटरेक्टिव हो सकते हैं, तो उनको जो एंगेज हो सकते हैं उनको ज्यादा एड दिखाने की ट्राई करेगा वो। ओके, तो एंगेजमेंट कैंपेन में वो आपको आपकी एड को रिकॉल करेंगे, आपको मैसेजेस करेंगे, वो सब करेंगे, और फिर जो भी आपका मेन गोल है सेल्स करने का या लीड्स का, वो आप अचीव करने लगेंगे। ओके, तो सबसे पहले करते हैं अवेयरनेस। इसके लिए भी, चालू करने के लिए, अवेयरनेस सेट करने के लिए आपके पास एफबी पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। एफबी पेज, एफबी पेज कम से कम 1 वीक पुराना तो होना ही चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 2 वीक पुराना हो, तभी जाके आप एड रन कीजिए, अदरवाइज वो उसके बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो वो है। उसके बाद उस पे एटलीस्ट 2 से 3 पोस्ट आप लोग डाल के रखिए। ये नहीं कि सारी पोस्ट आज डाल दी, आज डाली फिर 2-3 दिन रुक के फिर एक डाली, मतलब कंसिस्टेंसी से आप लोग उस पे पोस्ट डालिए, उसके बाद आप फिर उस पे एड रन कीजिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी पहली एड्स के ऊपर। एड्स में भी 3 चीज होती हैं, पहला होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट, तीसरा होता है एड। कैंपेन में क्या होता है, अपन लोग गोल डिसाइड करते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वो थे गोल्स, कि किस चीज के लिए आप डिसाइड कर रहे हैं। ओके, एड सेट में क्या होता है, आप स्ट्रेटेजी प्रोफो करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अपन को यूज करनी है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, तो वो सारी चीजें अपन डिफाइन करते हैं एड सेट के अंदर। उसके बाद जो आती है वो थर्ड स्टेज आती है, वो आती है एड। एड में क्या होता है, एड में वो कंटेंट रहता है या वो आपका पोस्ट रहता है जो ऑडियंस को शो होगा। वो इमेज हो सकती है, क्रॉजल हो सकती है, या वीडियो हो सकती है। क्रॉजल मतलब जो मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस आती हैं जिनको आप स्लाइड कर सकते हैं, वो चीज। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, बाकी सबको थम्स अप कर दीजिए सभी जिनको क्लियर हो। ओके ओके ओके, बढ़िया। उसके बाद अब अपन जाते हैं अवेयरनेस कैंपेन पे। अवेयरनेस जो है बहुत ही बेसिक कैंपेन है, इसमें आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, जितना तामझाम करेंगे उतनी आपकी ऑडियंस कटेगी। सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन सेट करने के लिए अवेयरनेस का कुछ भी नाम भी दे दीजिए आप। न्यू अवेयरनेस है, यहाँ पे आप सीधा अपना नाम लगा सकते हैं, न्यू अवेयरनेस कैंपेन बाय ओ। ओके, ये नाम सेट कर दिए, ये कैंपेन का नाम हो गया। बाइंग ऑप्शन, इसको ये जो ऑप्शन टाइप है इसको ऑप्शन रखना है, रिजर्वेशन में नहीं रखना है, ऑप्शन में रखना है। ओके, फिर यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। कैंपेन ऑब्जेक्टिव वही, एडवांटेज प्लस कैंपेन आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बिड स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें आपको कुछ नहीं करनी है। उसके बाद आपको एबी टेस्ट कब यूज होता है, जब आप मल्टीपल एड सेट पे काम कर रहे होते हैं, आपके पास 2 से ज्यादा ऑडियंस है या 2 से ज्यादा एड्स आप लोग लगवा रहे हैं, तब आप एबी टेस्ट लगाते हैं। एबी टेस्ट से क्या होता है कि आपको मालूम चलता है कि यदि आपने 2 या 2 से ज्यादा एड सेट लगाए या एडवर्टाइजमेंट लगाई है, तो कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो उसलिए एबी टेस्ट होता है। तो अभी अपन सिंगली कुछ करेंगे तो उसके लिए एबी टेस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया, ये आ गई कैंपेन। कैंपेन में अपन ये डिफाइन किया है कि कैंपेन का नाम क्या है और कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो कैंपेन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, उसमें 3 चीज बताई थी कैंपेन की डेफिनेशन में, पहला गोल, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंपेन एटलीस्ट आप 2 से 3 दिन तक तो चलाएंगे अवेयरनेस का, ताकि आपका गोल क्लियर हो पाए। गोल ज्यादातर लोगों तक आपकी जो भी चीज है उसको पहुंचाना। ओके, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी अपन एड सेट के अंदर लगाते हैं कि किस टाइप से होनी चाहिए।
अभी एड सेट है, एड सेट का नाम सेट, एड सेट में जो नेमिंग करने का भी कुछ वो रहता है। जैसे अभी तो चलिए ठीक है, कैंपेन का है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बट जब आप किसी चीज के बारे में एड सेट लगा रहे होंगे तो उसमें नाम आप कैसे देते हैं, उसमें नाम देते हैं कि लाइक एज, एज डाल दी आपने कि आपने एड सेट में किस एज वालों को टारगेट किया है। वहां पे आप लोकेशन डाल सकते हैं कि आपने एमपी की लोकेशन वालों को टारगेट कर रहे हैं या यूपी की लोकेशन वालों को टारगेट कर रहे हैं, या आप लोग महाराष्ट्र की लोकेशन वालों को टारगेट कर रहे हैं, तो वो आप लोग लोकेशन डाल सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद उसके बाद आते हैं बजट स्केड्यूलिंग पे। ठीक है, एंड डेट सेट करना ये तब के लिए रहता है जब आपको पूरी चीजें ऑटोमेटिक चाहिए कि आपने बना के छोड़ दिया, कैंपेन खुद से चालू होगा, खुद से खत्म होगा। बट अभी अवेयरनेस में ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपली अपन चलेंगे। ठीक है, ऑडियंस कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ऐड है अवेयरनेस की। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नैरो और ब्रॉड ऑडियंस क्या है, ये तब के लिए है कि जब आपको देखना रहता है, आप पर्टिकुलर किसी लोगों के लिए टारगेट करना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर मेरे को महाराष्ट्र के ही लोग चाहिए, पर्टिकुलर महाराष्ट्र के वही लोग चाहिए जो जॉब करते हों, पर्टिकुलर मेरे को महाराष्ट्र के वही लोग चाहिए जो जॉब भी आईटी कंपनीज में करते हो, तब अपन ये नैरो और ब्रॉड ऑडियंस का सपोर्ट लेते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं करना है, कैंपेन की एड में बेसिकली ऐसे ही सेट करते हैं। यहाँ पे आप एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज देख सकते हैं कितना है, इट्स अराउंड ये पूरा मेटा का बता रहा है। ठीक है, इतना हो सकता है, इतनी ऑडियंस इनके पास है। उसके बाद आ गया आपका ये एड सेट। यहाँ पे आपको एड सेट करते हैं, ठीक है, जैसा इसका नाम है, मतलब एड, यहाँ पे एड लगाते हैं, एड क्रिएटिव्स। ठीक है, एड क्रिएटिव कैसा रहेगा, फोटो या उसके उसमें सिलेक्ट पेज, क्या तक मैं कौन से उससे कर रहा हूँ। हाँ, एड क्रिएटिव, एड क्रिएटिव में ये आ जाते हैं आपके पास ऑप्शन, एग्जिस्टिंग पोज यूज करनी है, हुकअप कर मॉकअप करना है, या क्या करना है, आपको न्यू एड लगाना है। एड भी कैसी लगानी है, सिंगल इमेज या वीडियो लगानी है, क्राउजल लगानी है, या कलेक्शन में लगाना है। क्राउजल में करेंगे तो आपके पास स्लाइड अप करने का ऑप्शन रहेगा, सिंगल इमेज या वीडियो में आपके पास सिंगल इमेज या वीडियो की एड आप सेट करेंगे। ओके, इसमें हो रहा है। एक मिनट गाइस, अवेयरनेस
कंटिन्यू। दीक्षित सीधा नेक्स्ट। यहाँ पे आपका एडसेट में मैक्सिमाइज ऑफ परफॉर्मेंस गोल क्या है कि आपको क्या चाहिए स्टार्टिंग में। सबसे पहले जब तक आप पहली बार एड लगा रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मोटिव क्या रहेगा, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, ठीक है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। मगर जब आपको डाटा मिल जाएगा तब यदि आप अवेयरनेस की कैंपेन लगाने का सोचेंगे तब आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है। ओके, या आपको वीडियोस, आप किसी सेल्स वगैरह के लिए नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वीडियो व्यूज चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे इम्प्रेशंस पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, ये है आपका फेसबुक पेज, इसने शो कर दिया है कि क्या फेसबुक पेज रहने वाला है। यहाँ पे मैंने बजट ऑफ कर दिया है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से बजट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बजट डाल रहा हूँ लाइक 150 रुपीज। ओके, ये मैंने बजट डाला, नहीं ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, सॉरी, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल वो नहीं डालना, वो ऑप्शनल है, आप लोग डाल भी सकते हैं। ये टारगेट क्या है, कैप और टारगेट, टारगेट में ये फ्रिक्वेंसी कंट्रोल क्या होता है कि लाइक जब आपकी एड किसी को शो हो रही होती है तो कैप में एवरेज निकालन, ये टारगेट जो है उसमें एवरेज निकाला जाता है कि एक व्यक्ति को आपकी एड 3 बार शो हो रही है तो वो ये फ्रीक्वेंसी जो है उसके अकॉर्डिंग चलती है। और कैप में क्या होता है कि एक व्यक्ति को मैक्सिमम आपकी इतने बार एड शो हो सकती है, तो वो चीज यहाँ पे होती है। ओके, इसमें एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज आपका कितना होना चाहिए, इसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम निकाला जाता है कि एक व्यक्ति को मोस्ट टू मोस्ट इतनी बार आपकी एड शो होगी। ठीक है, उसके बाद लाइफ टाइम बजट, लाइफ टाइम बजट से हटा के इसको डेली बजट कर देते हैं। और डेली बजट भी अपन ने 200 इसने बोल दिया, ठीक है, वरना अपन अपने मर्जी का डाल देते हैं 150। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे कई लोग पूछते हैं 60 रुपए बजट डाल दिया। 60 रुपए में भाई वो खुद मना कर देगा कि मिनिमम आप 90 रुपए डालो, उससे कम में उससे कम बजट में आपका होगा नहीं। और 90 रुपए भी बहुत कम होते हैं, उतने में मेटा आपकी एड कई बार देख ही नहीं पाती, उतने अच्छे से एग्जामिन ही नहीं कर पाती। ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग 120 या 150 रुपए का बजट डालिएगा। और यहाँ पे ये क्रॉस सिंबल आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर है। ओके, अभी करेंगे तो अभी कोई एरर नहीं आएगी। ओके, क्लियर हो गया। शेड्यूल करना है, आप चाह रहे हो कि आप अभी तो वैसे नहीं, बट कभी आप लोग चाह रहे हो कि आपको शेड्यूल करनी है कि एड ऑटोमेटिकली इतने बजे पब्लिश हो जाए, तो वहां से उसके लिए आप शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट डेट एंड डेट इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है अभी अवेयरनेस की एड में। प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है। प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपको एड कहाँ कहाँ दिखानी है। ओके, यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट से जाते हैं, जैसे इंस्टा की वो इंस्टा स्टोरी, इंस्टा वो, तो उन सब चीजों को एडिट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे दिखना है, व्हाट्सएप की स्टोरीज पे दिखना है, फेसबुक पे दिखना है, वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, अवेयरनेस एड में इसकी जरूरत मोस्टली नहीं रहती है। उसके बाद सीधा आ जाते हैं एडजेक्टिव्स पे। अवेयरनेस की एड है तो इसलिए इसने ज्यादा चीजें पूछी नहीं, ज्यादा इसमें ऑप्शंस आए नहीं है। बट वहीं दूसरी ऐड करते तो वहां पे बहुत ऑप्शन आते हैं। लीड क्रिएट करते तो वहां पे लीड का ऑप्शन आता, पूरा फॉर्म बनाने का ऑप्शन आता, क्या क्या चीजें करनी है वो सारे ऑप्शन आते, टारगेट कैसे करनी है ऑडियंस को वो ऑप्शन आते। ओके, किसी क्रिएटर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो इस चीज को ऑन कर सकते हो, किसी के भी साथ कर रहे हो। ओके, दैट्स इट फॉर दिस। यहाँ पे आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम
पेज सेलेक्ट करोगे, ऐड किस की को, ठीक है। ऐड से आपको आउटकम आउटकम क्या चाहिए, ये ऐड देख कोई व्यक्ति आए तो क्या कहाँ जाए, कैसे क्या, ओके, वो ऐड कर सकते हो। बेसिकली अभी अवेयरनेस है तो मोस्टली मैसेज ही रखा जाता है उसको। बाकी फिर आप यदि फर्स्ट टाइम नहीं चला रहे हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो। कॉल टू एक्शन की बट मोस्टली अवेयरनेस में यूज नहीं होती है, दूसरी चीजों में यूज होती है कि आपको व्यक्तियों को कहाँ भेजना है, ठीक है। टेस्टिंग वगैरह यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, चीजों को डालेंगे। ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये शो हो रहा है कि कैसे आपको आपकी एड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिख रही होगी, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कैसी दिखेगी वो यहाँ पे शो होता है। ये आपका फेसबुक की फीड है, फेसबुक की फीड पे आपको ऐसी ऐड दिख रही होगी, ऊपर ये लिखा होगा, ये लिखा होगा ऐसी। ये क्या कहते हैं आपका, इंस्टाग्राम पे आपको ऐसी ऐड दिख रही होगी, इस टाइप का उसका लुक रहेगा, ओके। इंस्टाग्राम की स्टोरी में इस टाइप की दिखेगी, फेसबुक स्टोरीज में इस टाइप की देखेगी, वो सारे ऑप्शन आपको शो करता रहेगा, ठीक है। यहाँ ऊपर स्पॉन्सर लिखा रहता है, आप लोग देखेंगे सारी एड्स के ऊपर स्पॉन्सर लिखा रहेगा, आपके चैनल का नाम कहाँ रहेगा। सेंड टू मैसेज, सेंड मैसेज इसका इस टाइप का आपका कॉल टू एक्शन का बटन रहेगा। अब वहीं ये सेंड मैसेज की जगह इसको अपन कुछ और कर दें, लाइक अप्लाई अप्लाई नाउ कर देते हैं, अप्लाई नाउ, ठीक है। ये अप्लाई नाउ आपका किस टाइप का दिखेगा, ये अप्लाई नाउ इस टाइप की आपकी बार दिखेगा, ओके। रील टैब पे ऐसी आपकी एड दिखेगी। तो मोस्टली जो आप ऐड लगाएं तो उसका एक रेशियो होता है, वो अपन अभी एड क्रिएटर जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ेंगे कि किस टाइप की आपको ऐड लगानी चाहिए, और इसको लेके आप सीधा पब्लिश करिए, ओके। अभी वैसे तो इसमें मैंने वो बजट ऐड करने के लिए पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया है, इसलिए ये सिर्फ ड्राफ्ट में जाएगा। ये जो कैंपेन स्कोर दिखा रहा है ये बता रहा है कितना इफेक्टिव हो सकती है ये। मोस्टली आप ट्राई कीजिए कि 60 के ऊपर ही रहे, ओके। अब इसके बाद बताते हैं कि इसमें बजट कैसे देख सकते हैं, बजट कैसे ऐड करते हैं। बजट ऐड करने के लिए को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, बैक कैंसिल। बजट ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपली बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप लोग जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। ऑप्शन कैसे शो होंगे कि किस ऐप के थ्रू आपको वो करना है। आप पहले अपना अकाउंट ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन शो होने लगेंगे कि आपको पेटीएम वगैरह के थ्रू करना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, तो वो सारे ऑप्शन दिखेंगे, उन पे आप क्लिक करेंगे। आपको जितना भी बजट ऐड करना है उस पर क्लिक करके आप सीधा, या तो क्यूआर है, क्यूआर उसको करवा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको डायरेक्टली वहीं से आप अपलोड कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब होता है या क्लाइंट से बजट ऐड करवाना होता है तो उनके फोन में एक आप ऐप डाउनलोड करवाएंगे जिसका नाम रहेगा एड मैनेजर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। उस एड मैनेजर ऐप के थ्रू उनके पास ये जो स्क्रीन है, अभी एड मैनेजर की जो स्क्रीन दिख रही थी कुछ इस टाइप की, कुछ इस टाइप की स्क्रीन, तो यही उनके में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिखेगी। वहां पे उनको भी बिलिंग एंड पेमेंट ऑप्शन, बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वहां से आप लोग उनसे बोल सकते हैं कि वहां पे जाके आप उनको डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट ऐड कर दीजिए, बजट ऐड कर दीजिए। अदरवाइज आप लोग यहाँ से जाके उनको क्यूआर की फोटो शेयर कर सकते हैं, उस क्यूआर के थ्रू वो आपको पेमेंट कर देंगे, ओके। और कभी भी आप एड रन कर रहे हैं, डेली बजट भी हो, तो आप ये चीज याद रखिएगा कि 150 रुपए का आपने बजट सेट किया है तो एटलीस्ट उसमें 200 रुपए आप लोग फंड डाल के रखें। क्योंकि मैंने आपको बताया भी है पहले क्लासेस में कि आप यदि 150 रुपए बजट सेट कर रहे हैं डेली का, तो जरूरी नहीं है मैं 150 ही रुपए ले। वो कहो आपका एक दिन में एक दिन में आपका 120 रुपए है,
तो 160 रुपए ले, वो एवरेज निकाल के चलता है कि पर डे का 150 है तो एक हफ्ते का उसको 1050 रुपए खर्च करना है। ओके, तो इसी टाइप से आप बेसिकली अवेयरनेस का एड सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इंगेजमेंट की एड सेट कर रहे होंगे, और उसके नेक्स्ट में जो बाकी की हैं लाइक ट्रैफिक वगैरह, हर क्लास में एक एक एड कैसे सेट करते हैं और उनके बारे में और डिटेल में। ये तो अवेयरनेस की एड थी, तो इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ वीडियो व्यूज के लिए होता है, तो इसलिए ये इतनी सिंपल होती है। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? जितना अभी तक बताया उतना सबको क्लियर है कि नहीं? थम्स अप कर दीजिए। आदित्य, ओके ओके, चलिए ठीक है। और आप में से किसी के आज की क्लास रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है तो ओके, चलिए यहीं पे आज अपन मीटिंग को एंड करते हैं। और गुड नाइट एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो चीज है आप लोग भी खुद एक बार एड एड मैनेजर पे जाके इसको ट्राई कीजिएगा कि अवेयरनेस का एड आप लोग क्रिएट करें, क्योंकि बेसिक चीज आप लोग जब एड क्रिएट करते हैं तो मैंने देखा है कई लोगों को प्रॉब्लम चल जाती है वहां बजट ऑप्टिमाइजेशन पे, उनको वहां पे जा रही है कि बजट का ऑप्शन नहीं आ रहा है या एड लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है या फेसबुक पेज ऐड नहीं हो रहा। तो वो वाली चीजें आप अभी चेक करके रख लीजिए, आपको पब्लिश नहीं करनी है, अभी सिर्फ आप चेक कर लीजिए। अदरवाइज आपको अवेयरनेस का एड रन भी करना है तो आप वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहीं पे आज की क्लास को अपन एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, गुड नाइट।